Hey, what's up guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो बच्चा आप सब लोगों का प्यार प्यार भरा स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो हम लोग कर रहे थे इफ़ कंडीशंस। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं इफ़ कंडीशंस। हाँ, जंप करते हैं सीधा पीपीटी के ऊपर। अब लास्ट क्लास में हमने आपको इफ़ बता दिया था, हमने आपको ये बता दिया था कि भाई जो है हमारे पास में एल्स कब लगता है, एल्स का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि भाई एलिफ की एंट्री कब होती है। तो बच्चा इफ़ हमारे पास में यूज़ होता है जब हमें कंडीशन लगानी होती है। अब उस कंडीशन के ट्रू होने पर इफ़ का पार्ट चल जाता है। अच्छा, एल्स हमारे पास में चलता है कब? जब हमारे पास में इफ़ का पार्ट फॉल्स होता है, तब हमारे पास में एल्स है जो चलता है। क्या होता है? तब हमारे पास में एल्स है जो चलता है। अब एलिफ हमारे पास में कब है जो यूज़ होता है? जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस यूज़ होती हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, दैट टाइम हम लोग एलिफ का यूज़ करते हैं। तो ये जो डायग्राम है मैं आपको ये 2 बार बताऊंगी, एक बार प्रोग्राम करने से पहले और एक बार आफ्टर दी प्रोग्राम्स, ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। यहाँ पर आपने लगाई होगी कोई इफ़ कंडीशन। अब वो कंडीशन या तो ट्रू होगी और या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू होती है तो हम इसके अंदर का पार्ट जो इफ़ कंडीशन के अंदर ट्रू होने पर चलना है वो चलेगा और हम सीधा बाहर आ जाएंगे। चलिए, अब दूसरी चीज़, भाई ये कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है। अगर ऐसी बात है तो हम आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या बोला? अगर ऐसी बात है तो हम आगे जाएंगे अगली कंडीशन को चेक करने के लिए। जहाँ पर आपने एलिफ के अंदर अगली कंडीशन चेक करने के लिए डाली होगी, भाई n बड़ा है 2 से या कैसे, जैसे इफ़ है, अगर ऐसा होगा। हाँ, यहाँ पर आप कह लो n बड़ा है या कुछ भी आपने लगाया, ये तो खाली एक एग्जाम्पल ही है ना। तो ट्रू हो गया हमारे पास में अगर, तो इसको रन करेंगे इसके अंदर की स्टेटमेंट और सीधा हम बाहर आ जाएंगे। चलिए, अब ये भी हो सकता है कि भाई ये फॉल्स हो, ये फॉल्स होगा तो हम आगे जाएंगे हमारी अगली कंडीशन की तरफ। अब ये कितनी कंडीशन आगे लगा सकते हैं, मतलब कितनी बार एलिफ आप लगा सकते हो? आप n नंबर ऑफ टाइम एलिफ लगा सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। हम लोग कितनी बार भी एलिफ का यूज़ है जो कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर चीज़ है जो डिपेंड करती है। अब अगर ये ट्रू होगा तो हम इसके अंदर की स्टेटमेंट रन करेंगे और बाहर आ जाएंगे। अगर हमारी इफ़ भी फॉल्स आ गया, हमारा ये भी एलिफ भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सभी फॉल्स, तो उस टाइम पर हम लोग एल्स चलाते हैं और एल्स चलाने के बाद हम सीधा प्रोग्राम से जो भी है आगे वाली स्टेटमेंट्स उनको हम चलाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर यही आपको सेम प्रोग्राम करके बताऊंगी, तो आप पेशेंस बना के रखिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए अगर आपने एलिफ को समझना है तो। ठीक है, अब हम इसी प्रोग्राम का थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं। यहाँ पर नंबर की जगह पर हम यूज़र से उसके मार्क्स एंटर कराते हैं। अब बहुत ही ध्यान से सुननी है आपने चीज़ें। भाई मार्क्स यूज़र एंटर करता है, अगर उस बच्चे के नंबर ज़्यादा आते हैं 90 से या फिर बराबर आते हैं, और उस बच्चे के नंबर अगर कम आते हैं किससे, 100 से, तो हम उसको एक ग्रेड दे देते हैं, है ना। हम उसको A+ ग्रेड है जो हम कहते हैं कि भाई तेरे आ गए, है ना। हमने मार्क्स के बेसिस पर उसको यहाँ पर कहते हैं। अब एक और इफ़ कंडीशन लगाते हैं, हम कहते हैं भाई मार्क्स अगर ज़्यादा हुए या बराबर हुए 80 से, एंड दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो कम होने चाहिए 90 से। ऐसा होने पर हम उस बच्चे को मार्क्स दे देते हैं भाई A ग्रेड दे दिया। अब हम कहते हैं इफ़ अगर उस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आते हैं या बराबर आते हैं किसके, 70 के, एंड वो जो बच्चा है उसके कम या बराबर आएंगे किससे, 60 से। ऐसा करने पर हम कहते हैं कि भैया प्रिंट कर दीजिए B+, और फिर इफ़ कंडीशन चलाए। हम कहते हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं या बराबर हैं 50 के, एंड
अगर उस बच्चे के जो मार्क्स हैं कम है या बराबर है किसके, सॉरी बच्चा यहाँ पर 80 लगाना चाहिए था, है ना, बराबर भी नहीं आना चाहिए था, सॉरी 80 करना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर हम 60 कर देते हैं और कम है उसके किससे, 70 से, ठीक है। हाँ, तो हम ऐसी कोई कंडीशन लगाते हैं, उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि क्या बी उसको दे देते हैं ग्रेड। अब देखिए कैसे हमारा प्रोग्राम है जो रन करता है। हमारा प्रोग्राम चला, यहाँ पर आपसे उसने नंबर पूछे, आपने नंबर एंटर कर दिए, कुछ भी एंटर किए, तो अब वो पहली कंडीशन आपकी चेक होगी, उसके बेसिस पर आपको आंसर है जो मिलेगा। अब क्योंकि आपने यहाँ पर मल्टीपल इफ़ लगाए हैं, एलिफ का यूज़ किस लिए किया जाता है, जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हो। तो मुझसे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हम फिर एलिफ की जगह इफ़ क्यों नहीं कर लेते, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन आ रही है, सो वी कैन यूज सिंपली देयर इफ़ व्हाई वी आर यूजिंग एलिफ देयर। सो इस सवाल का जवाब भी आपको इसी में मिल जाएगा, एलिफ भी आपको इसी में ही समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम एक बार यहाँ पर नंबर एंटर कर देते हैं। इस बार हम बच्चे को नंबर देते हैं 99, तो उसके A+ आ गए, राजी हो गया बच्चा, बहुत बढ़िया। अब हम बच्चे को यहाँ पर नंबर देते हैं 77, बच्चे के B+ आ गए, बहुत ही बढ़िया। अब हम बच्चे के A+ भी लेकर के आते हैं, क्या था 80 से 90 के बीच में, है ना, तो 91 दे देते हैं, A+ आ गए, B+ आ गया था, B ले आते हैं बच्चे के 66 कर देते हैं, तो B आ गया, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ कि भाई अगर बच्चे ने यहाँ पर नंबर एंटर किए, मान लो 90 हैं, तो उसकी कंडीशन हो गई ट्रू यहाँ पर, क्योंकि 90 बड़ा नहीं है बट बराबर है, और 90 छोटा भी होता है 100 से, तो आपका A+ आंसर आ जाएगा। अब क्या होगा, वो उसको आंसर मिल गया है तो भी वो इसको यहाँ पर चेक कर रहा है दोबारा से, जहाँ जहाँ आपका इफ़ लगा होगा वो वहाँ चेक करेगा, फिर फालतू में वो इसको भी चेक करने आएगा, फिर फालतू में वो इसको भी चेक करने आएगा। मतलब 90 आंसर आपने किया ना, तो ये सारे इफ़ हैं जो यहाँ पर चेक हो रहे हैं। तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बना दिया आपने अपने कंपाइलर के लिए, कितना काम करा रहे हो आप उससे। आपके नंबर है जो 99 यहाँ पर ही आने से पता चल गया, उसको A+ मिल गया, बट यहाँ पर भी आप चेक कर रहे हो, यहाँ पर भी करा रहे हो, यहाँ पर भी करा रहे हो। अब मान लो आपने बच्चे के नंबर दे दिए 91, तो ये कंडीशन उसकी फॉल्स हो गई, तो ये नहीं चलेगा। अब वो दूसरे वाली पर जाएगा, तो एक कंडीशन ट्रू, तो इस बेसिस पर उसको A मिल जाना चाहिए था ग्रेड। अब वो फालतू में अगली कंडीशन भी चेक कर रहा है, अब वो अगली कंडीशन भी चेक कर रहा है, जितने इफ़ लगाए होंगे वो उतने इफ़ के साथ में उसको चेक करेगा। अब ये तो भाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई। अब ऐसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर एलिफ लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, EL और जोड़ देते हैं, EL। अब इसको लगाने से क्या होगा कि भाई आपने कह दिया 91 या फिर आपने एक बार 99 ले लिया, तो अब क्या करेगा, वो मार्क्स देखेगा, भाई बच्चे के कंडीशन ट्रू है, 99 90 से ज़्यादा और 100 से कम होते हैं, तो A+ आ गया। अब आपकी ये सारी चीज़ें, ये जो जितने एलिफ लगाए हैं ना, एक भी इनमें से चेक नहीं होगा, क्योंकि आगे वाला पोर्शन चेक तभी होता है जब यहाँ से आपको फॉल्स मिल जाए। अब यहाँ से तो आपको मिला है ट्रू, तो इसीलिए आप आगे चेक करोगे नहीं। अब मान लीजिए बच्चे को यहाँ पर मिल जाता 91, तो पहली कंडीशन आपकी यहाँ पर हो गई फॉल्स, इसीलिए आप दूसरी कंडीशन पर जंप करोगे और चेक करोगे। यहाँ पर उसको A+ मिल गया, अब आगे उसने किसी को चेक करना नहीं है और सीधा बाहर आ जाना है इस इफ़ के कंडीशन से। जो भी आगे लिखा है, अगर आगे आपने यहाँ पर ऐसा लिखा होता प्रिंट एंड, तो ये आपका चलता, क्योंकि ये जो लिखा है ये आपके प्रोग्राम का हिस्सा है, इसका इनमें से किसी के ट्रू या फॉल्स होने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में अगर आपने 91 एंटर करना था तो उसने A एंटर किया और एंड कर दिया, किसी को उसने आगे उसके बाद चेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना फ़र्क है जो आपके पास में पड़ा, यानी कि मल्टीपल रास्ते बन गए। एक रास्ता अगर खुला तो आपको बाकी किसी को नहीं देखना, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया। अब यहाँ पर आप एल्स भी लगा सकते थे, तो एल्स के अंदर भी आप प्रिंट, एल्स आपका तब चलेगा बच्चा गुड वर्क या कुछ भी आपने जो भी लिखना था, है ना, बच्चे के लिए। अब देखिए क्या है, आपके पास एल्स आपका तब चलेगा जब यहाँ पर सारे एलिफ और इफ़ आपको फॉल्स देता है,
तब आपका एल्स है जो यहाँ पर चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर और कह दिया कि भाई उस बच्चे के नंबर आ गए 10, तो हमने उसको कुछ तो बोलना था, गुड वर्क करके एंड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है जो यहाँ पर रन हुआ, एक बार इसको मैं आपको पेन से समझा देती हूँ और उसके बाद में हम लोग इस डायग्राम को दोबारा भी बनाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड बच्चा, पायचाम के इसमें पायचाम नहीं, सॉरी, अब आपको मैं इसको पेन से समझा देती हूँ जो मैंने आपको अभी बोल के बताया, या है ना। देखिए क्या चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में आ गया, पहले आपने 91 एंटर किया, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। इसके ट्रू होने पर हम किसी को भी यहाँ पर चेक नहीं करेंगे और हम यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर गए, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए इसने एंटर किया होता यहाँ पर 88, तो हमारे पास में उस केस में क्या होता, कंडीशन ये फॉल्स हो जाती, क्योंकि 88 बड़ा नहीं है, छोटा तो है खैर, बट एंड लगा, एंड में इट शुड बी ट्रू बोथ, दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इसीलिए हमारे पास में बच्चा ये वाली कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू, तो अब हमारे पास ए है जो प्रिंट हो जाएगा ऐसे केस में, और ये कोई चेक नहीं होगा, यहाँ से सीधा आप जंप यहाँ पर मारोगे। बट जब हम लोगों ने एलिफ की जगह पर हमने यहाँ पर इफ़ लगाया हुआ था, ये तो हमने लगाया ही नहीं था, है ना, ऐसे केस में क्या हो रहा था, 91 एंटर किया था, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू, ए प्लस आंसर। तो अब वो इसको भी चेक कर रहा था फालतू में, फिर इसको चेक कर रहा था, फिर इसको कर रहा था, फिर आपका एंड है जो यहाँ पर आ रहा था, तो काम बढ़ गया ना, स्पीड कितनी स्लो हो गई। वही हमने बचने के लिए भाई एलिफ लगा दिया। अब एलिफ क्या है कि भाई ये ट्रू है तो इनमें से कुछ भी चेक नहीं होगा, ये फॉल्स है तब हम आगे जाएंगे, अब ये फॉल्स है तब हम आगे जा रहे हैं, ये फॉल्स है तब आगे जाएंगे। और एल्स आपका कब चलेगा, जब ऊपर से सब फॉल्स आते जाएंगे, तब आपका एल्स है जो यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मैं आपको पीछे वाले ये जो यहाँ पर दिखा दूँ, कंडीशन चली, अगर ट्रू है तो इस वाली स्टेटमेंट चलेगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखा जाएगा इफ़ कंडीशंस के अंदर। बट अगर ये फॉल्स होती है तब हम नेक्स्ट कंडीशन पर जाएंगे और उसकी स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हुई तो वो चला देंगे, अगर वो भी फॉल्स होती है तो फिर हम उसकी अगली वाली कंडीशन पर जाएंगे। अगर सारे फॉल्स होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल्स चलाएंगे और फिर प्रोग्राम से जो अगली स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी। अब कुछ यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए, क्या है कि भाई इफ़ को हम अकेला यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। हम इफ़ के साथ में एल्स का यूज़, बिल्कुल, एल्स तभी यूज़ होता है जब यहाँ से हमें फॉल्स मिल जाए। अब इफ़ के साथ में कितने एलिफ आ सकते हैं, एक, मैक्सिमम कितने, जितने मर्जी, आपकी प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड है जो करता है। हमारे पास में इफ़ लगाया, एलिफ लगाया, एलिफ, क्या एल्स लगाना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप इसको लगाते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है कि आपको एल्स लगाना चाहिए, सो आप यूज़ कर रहे हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि भाई हमारा इफ़ है जो कब कब ट्रू होता है। जब आप डायरेक्टली ट्रू दोगे तब, जब आपने एक दिया है, कोई नंबर दिया है, कोई स्ट्रिंग दी है, फ्लोट दिया है, दैट टाइम इट विल बी कंसीडर इट एज अ ट्रू। बट अदर देन दैट, इफ़ यू आर गिविंग ज़ीरो, फॉल्स, खाली और एक नल, तब आपके पास में इट विल बी कंसीडर एज अ फॉल्स, तो नहीं आएगा। अब हम सेम प्रोग्राम आपके लिए रन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन से वाला, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर वाला। चलिए इसको हम अगले इसके लिए अलग लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर एंड अप करते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों का एलिफ का कंसेप्ट है जो पूरे तरीके से मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर ऐसी बात है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को ज़रूर प्रकट करेंगे। एंड चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। बाय बाय।